Assalamu alaikum sir. Myself Sayyida Muqaddas Zarnaki. My roll number is 5020 and I am from MSc Chemistry 4th semester. My topic is dimerization, oligomerization and polymerization. तो अब dimerization को देखते हैं. What is dimerization? Dimerization word consists of two words, di and merge. Di mean two and merge mean parts. So, by definition, it is a process in which two similar monomers are joined by weak or strong intermolecular forces. वो जो bond या link या forces जो भी होंगी वो weak भी हो सकती हैं और वो strong भी हो सकती हैं. इसमें लेकिन जो monomer दोनों use होंगे dimerization में वो approximately similar होते हैं by structure और वो बहुत ज़्यादा similar होते हैं आपस में जो dimerization में two monomers use होते हैं. जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल से शो हो रहा है 2A मोनोमर्स यानी लिए गए हैं जिनको ज्वाइन करने से और जिनके लिंकेज से A2 बन रहा है. ये जो A2 बना है ये डाइमर बना है और इस पूरे प्रोसेस को इस A2 के बनने को प्रोसेस को हम डाइमराइजेशन कहते हैं. डाइमराइजेशन दो तरह से होती है डाइमराइजेशन, एक होमोडाइमर्स और एक हेटेरोडाइमर्स. जो होमोडाइमर्स होते हैं उसमें रिएक्टेंट यानी कि जो टू मर्स यूज़ होते हैं, जो डाइमर यूज़ होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं. जैसे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखते हैं और बोरान में देखते हैं. B2H6 से जो बनता है डाइमर उसमें BH3 और BH32 यूज़ होते हैं डाइमर और उनके मिलने से या उनके लिंकेज से B2H6 बनता है जो कि एक होमोडाइमर. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ हेटेरोडाइमर और हेटेरोडाइमर में हम दो डिफरेंट तरह के मर्ज लेते हैं. जैसे कि हमने होमोडाइमर में ए वाली एग्जांपल भी ली जा सकती है कि टू ये जो ए वाले थे ये हमने सेम लिए मोनोमर्स और इनसे A2 बना. लेकिन जो हेटेरोडाइमर है इसमें A+B एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि A+B लेंगे और जिससे AB डाइमर बनेगा यानी डिफरेंट से बनेगा तो उसे हेटेरोडाइमर कहते हैं. और हेटेरोडाइमर में हम एग्जांपल ले सकते हैं अमाइनो एसिड्स यानी डिफरेंट अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं तो वो हेटेरोडाइमर वो उसमें आएगा. अब हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ डाइमराइजेशन. तो प्रोसेस जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. तो जो डाइमराइजेशन का प्रोसेस है ये एडिशन रिएक्शन शो करता है और रिएक्टेंट जो होते हैं वो इसमें सिमिलर होते हैं. इसकी एक तरह से कंडीशन रखी है और जो अगर इसमें ओड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है. क्यों फास्ट होता है? क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसलिए रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होता है. अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाइमराइजेशन जो है ये 3 स्टेजेस पे के थ्रू हम प्रोसीड करते हैं इसे आगे. इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन. अब बात यह है कि डाइमराइजेशन और से आप की बारे में हम बात करें तो इसी से हमें ओलिगोमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन की तरफ जाना है. तो अगर हमने डाइमराइजेशन को डाइमराइजेशन तक ही रोकना होगा तो हमें ये करना होगा कि प्रोपागेशन को स्लो करना होगा और टर्मिनेशन को फास्ट करना होगा. या यानी प्रोपागेशन को स्लो कर लें या टर्मिनेशन को फास्ट कर लें क्योंकि अगर हमें इसे डाइमराइजेशन तक रोकना है वरना ये ओलिगोमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन तक जाना शुरू हो जाएगा. तो प्रोपागेशन को हम स्लो किस तरह कर सकते हैं? प्रोपागेशन को हम स्लो इस तरह कर सकते हैं कि हम इसमें डोनर मॉलिक्यूल कोई भी ऐड करवा दें. कोई भी डोनर मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे तो प्रोपागेशन तो वो प्रोपागेशन जो है वो स्लो हो जाएगी. अब हमने टर्मिनेशन फास्ट करना है. टर्मिनेशन हम फास्ट इस तरह करवा सकते हैं कि हम बीटा हाइड्रोजन की जो है ना वो एलिमिनेशन करवा दें यानी या बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करवा दें. तो इससे जो है वो टर्मिनेशन फास्ट हो जाएगी और जो प्रोसेस होगा वो रुक जाएगा डाइमराइजेशन तक. तो ये तो थी प्रोसेस के बारे में और स्टेजेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन. अब हम देख लेंगे इसकी एक एग्जांपल. डाइमराइजेशन को हमने प्रैक्टिकली कहाँ अप्लाई किया है वो हमने किया डाइमराइजेशन ऑफ आइसोब्यूटीन की. यहाँ मैंने एग्जांपल ली है जिसके थ्रू मैं आपको डाइमराइजेशन का ज़रा प्रोसेस और इसका मैकेनिज़्म समझाऊँगी. तो डाइमराइजेशन जब हमने आइसोब्यूटीन की तो हमने 2 मोनोमर ले लिया आइसोब्यूटीन के क्योंकि हमने इससे डाइमर रेडी करना है. तो इन 2 आइसोब्यूटीन्स का हमने एज अ रिएक्टेंट ले लिया.
अब इससे जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इसमें सबसे पहले तो इनिशिएशन होती है। इनिशिएशन जो होती है ना, वो कोई भी फ्री रेडिकल के थ्रू होती है, और उसको हम जो भी एटम या मॉलिक्यूल हमें फ्री रेडिकल प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसको कहेंगे फ्री रेडिकल इनिशिएटर। वो हमें प्रोवाइड करेगा, क्या उसे कहते हैं, फ्री रेडिकल। और यहाँ ये जैसे कि बात लिखी हुई है कि डाइमराइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये परफॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड एसिड कैटलिस्ट। तो सॉलिड एसिड कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे और फिर ये इनिशिएट यहाँ से होगा प्रोसेस। अब ये इनिशिएशन का मैंने बता दिया कि ये 2 ऐड होंगे। अब आगे जी प्रोपगेशन स्टार्ट हो गई है, तो उसमें क्या होगा, ये दोनों आइसोब्यूटीन के मिलने से एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और एक माइनर बन रहा है। तो वैसे तो ऊपर वाला प्रोडक्ट मेजर होना चाहिए था और नीचे वाला माइनर, लेकिन ऊपर वाला माइनर है और नीचे वाला मेजर है। वो क्यों है? क्योंकि ये जो हमारा ऊपर वाला प्रोडक्ट है, ये इसमें हम देख रहे हैं कि स्टैटिक हिंड्रेंस बहुत है। यहाँ पे भी 3 बल्कि ग्रुप आ गए हैं राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे भी तीनों बल्कि ग्रुप आ गए हैं। तो इसलिए जो है ये माइनर ग्रुप आ जाएगा हमारा, और ये एज आ मेजर ग्रुप आ जाएगा। तो हम इसको कंसीडर करेंगे डाइमर, हमारा स्टेबल डाइमर, फिर ये बन जाएगा। बाकी एक और प्रोसेस है, ये है कैटालाइटिक कंडेंसेशन प्रोसेस। तो डाइमराइजेशन की इसमें भी प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस हैं कैटालाइटिक कंडेंसेशन प्रोसेस में। बहरहाल ये हमारा कंसर्न नहीं है। तो डाइमराइजेशन का हमने बता दिया समराइज़ करके, और अब हम नेक्स्ट चलेंगे ओलिगोमेराइजेशन की तरफ। तो अब नेक्स्ट हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया ओलिगोमराइजेशन। ओलिगोमराइजेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट मोनोमर्स इनटू मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी बहुत सारे मोनोमर्स को हम कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे थ्रू केमिकल प्रोसेस, और हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ओलिगोमर्स में। इस प्रोसेस को ओलिगोमराइजेशन कहते हैं। ये देखें आप, एक मोनोमर्स जो है ऐसे ये बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं केमिकली, और इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक मैक्रो मॉलिक्यूल में, जिसको ओलिगोमर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम ओलिगोमराइजेशन कहते हैं। ये जो ओलिगोमराइजेशन जो है, ये पॉलीमराइजेशन और ये बहुत ज़्यादा आपस में कंफ्यूज हैं दोनों, तो इसलिए मैं इसकी डिटेल जो है ना पॉलीमराइजेशन के साथ कंबाइन करके बताऊंगी, यानी उसके कंपैरिजन के साथ बताती रहूँगी। अब ओलिगोमराइजेशन की थोड़ी सी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अल्कीन यानी कि ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में भी ओलिगोमराइजेशन ऑफ अल्कीन जो है वो कैटालाइटिक तौर पे एक्ट करती है, और इसकी बहुत वाइड एप्लीकेशंस होती हैं इसमें ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में, और यहाँ पे भी यही सारा बताया गया है। उसके बाद हाइड्रोजनेटेड पॉली अल्फा ओलिफिन्स बनाने के लिए भी ओलिगोमराइजेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। थर्ड, नेचुरल गैस बनाने में भी ओलिगोमराइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। जो इसमें सारी चेन्स चलती हैं उसमें ओलिगोमराइजेशन बहुत अहम रोल जो है ना वो प्ले करती है। तो यहाँ बाकी जो है ना मैं पॉलीमराइजेशन के कंपैरिजन के साथ साथ ओलिगोमराइजेशन को भी एक्सप्लेन करती जाऊँगी, तो तब ज़्यादा अच्छा जो है वो समझ। तो अब देखते हैं व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन। Polymerization is the process through which a large number of monomers molecule react together to form a polymer. ओलिगोमराइजेशन की तरह जो पॉलीमराइजेशन है उसमें भी यही होता है कि मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। इसी तरह इसको ओलिगोमर भी कहते थे। तो इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। कुछ कंडीशंस हैं जिससे ओलिगोमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। अब मैकेनिज़्म हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन का। पॉलीमराइजेशन का जो मैकेनिज़्म है ये कंसिस्ट ऑफ होता है स्टेप ग्रोथ मैकेनिज़्म पे और चेन ग्रोथ मैकेनिज़्म पे, मतलब कि 2 स्टेप्स पे ये मैकेनिज़्म चलता है। फर्स्ट है स्टेप ग्रोथ मैकेनिज़्म और सेकंड है चेन ग्रोथ।
ये जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, यानी इस स्टेप में फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान कोई रिएक्शन होते हैं और सिंपल मोनोमर्स जो यूनिट होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान रिएक्शंस होते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान मोनोमर्स के फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान देख रहे होते हैं कि रिएक्शंस हो रहे हैं और जिससे आगे है मोनोमर पॉलीमर कोई बनता है। मोनोमर्स के फंक्शनल ग्रुप जब आपस में कंबाइन करते हैं और फिर एक मोनोमर बनाते हैं, इसमें इसको कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट जो है वो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जैसे इसके नेम से भी पता लगता है कि इसमें चेन बनती है, तो वही बात है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं मोनोमर्स के वो ऐड होते जाएंगे एक दूसरे के अंदर और एक लार्ज चेन बनाते जाएंगे। दी मोनोमर्स एडिंग में बी द सेम टाइप और डिफरेंट्स, इसमें अल्कीन्स और अल्काडाइंस और इनके डेरिवेटिव्स भी यूज़ होते हैं। तो इन चेन्स के बनाने के लिए भी स्टेप्स की ज़रूरत होती है और वो स्टेप्स है, एक चेन इनिशिएशन स्टेप होता है, चेन प्रोपागेशन होता है और चेन टर्मिनेशन स्टेप है। चेन इनिशिएशन स्टेप में जो होता है ना वो मोनोमर्स जो होते हैं वो पॉलीमराइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। इसमें जो है ना पॉलीमराइज भी किस तरह होते हैं, पॉलीमराइजेशन में इथीन होता है वो हीटिंग के ज़रिए और या एक्सपोजिंग ऑफ लाइट के ज़रिए, इस तरह से वो पॉलीमराइज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। जैसे कि ये ऊपर रिएक्शन भी दिखाया है, इसमें क्या होता है कि फिनाइल फ्री रेडिकल फॉर्म बाय पेरोक्साइड इज एडेड टू द इथीन डबल बॉन्ड एंड हैंस फॉर्म द न्यू लार्जर फ्री रेडिकल, और इसी स्टेप को हम चेन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है चेन प्रोपागेशन। ये एग्जांपल से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो न्यूली फॉर्म्ड रेडिकल है विल रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथीन टू फॉर्म अनदर न्यू फ्री रेडिकल एंड सो ऑन। दिस रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्री रेडिकल इस कॉल्ड चेन प्रोपागेशन, यानी ये जो रिपीटिशन होती रहेगी इसी स्टेप की, इसको हम कहेंगे चेन प्रोपागेशन। और इन्हीं जो चेन्स की रिपीटिशन के अंदर कुछ स्टेजेस ऐसे भी आते हैं जिसमें पॉलीमराइज प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाते हैं। जब पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट बनते हैं उसी स्टेप को हम कहना शुरू कर देते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप्स, और ये स्टेप आपको यहाँ रिएक्शंस में क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन तो पॉलीमराइजेशन की बेतहाशाएँ बहुत सारी हैं। यहाँ मैं 3 डिस्कस करूँगी, एक उसके स्ट्रक्चर की बेस पे, एक उसके मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बेस पे और एक उसके सोर्सेज की बेस पे। 3 हम यहाँ क्लासिफिकेशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर की बेस पे तो पॉलीमराइजेशन जो है इनकी पॉलीमर्स की 3 टाइप्स होती हैं, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच और नेटवर्क या क्रॉस लिंक भी कह सकते हैं। लीनियर क्या होता है, लीनियर में जाहिरी सी बात है, नाम से पता लग रहा है कि उसमें स्ट्रेट चेन मोनोमर्स होंगे और पीवीसी जो है वो इसकी एक एग्जाम्पल है। ब्रांच पॉलीमर में क्या होगा कि जो पॉलीमर्स होंगे वो लीनियर तो होंगे लेकिन उनमें ब्रांचेस होंगी। ठीक है, जैसे कि पॉलीथीन इसकी एग्जांपल है ब्रांच पॉलीमर की। नेक्स्ट हम देखेंगे नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसमें क्या है, नेटवर्क और क्रॉस लिंक में पॉलीमर हैविंग क्रॉस लिंक बॉन्ड्स, इसमें आपस में बॉन्ड्स बने होंगे। क्रॉस लिंक में ये मोनोमर्स आपस में ज्वाइन हुए होंगे। इनके जो बाय फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल पॉलीमर्स बनते हैं, मतलब इनमें मोनोमर्स जो हैं वो इस तरह से अटैच हुए होते हैं आपस में। और मेलानिन इसकी एग्जांपल है बहुत अच्छी क्रॉस लिंक और नेटवर्क लिंक की और भी होंगी, मेरे जहन में अभी बाकी एग्जांपल्स नहीं आ रही। बहरहाल मेलानिन याद था कि क्रॉस लिंक में होती है। अब हम मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की बेस पे देख लेंगे, तो वो इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में मैंने ऊपर भी बताया था। तो एडिशन पॉलीमर का क्या, अब एडिशन पॉलीमर में क्या है, एडिशन पॉलीमर में रिपीटेड एडिशन होगी और पॉलीमर्स फॉर्म बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स बाय पोजेसिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल और इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनते जाएंगे और एडिशन होती जाएगी मोनोमर्स की। ये हमने बात ऊपर भी की, अगर एडिशन जो है वो सेम मोनोमर्स की होगी तो हम उसको कहेंगे होमोपॉलीमर, और अगर एडिशन डिफरेंट वालों की होगी तो हम उसको हेट्रोपॉलीमर कहेंगे। इन दोनों की हमने एग्जांपल्स भी ऊपर देखी थी। और फिर अब ये एडिशन पॉलीमर की एग्जांपल्स आ गई हैं कि ये 2 मोनोमर कैसे आपस में ऐड हो रहे हैं। ये देखेंगे सेम वाले थे, ऊपर वाली एग्जांपल में ये होमो हो गया, ये दोनों सेम मोनोमर ऐड हुए हैं। और यहाँ बना है पॉलीमर और नीचे जो है ये डिफरेंट वाले ऐड हुए हैं और इसने भी शो किया है। तो ये एडिशन
है, ठीक है। और अब अगला है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा, ये भी एडिशन पॉलीमर की तरह है, पर इसमें पॉलीमर कैसे बनेगा, ये रिपीटेड कंडेंसेशन होती रहेगी, कंडेंसेशन रिपीट होती रहेगी और इस तरह मोनोमर जो यूनिट होंगे वो ज्वाइन होते जाएंगे और पॉलीमर बनाएंगे। और इस रिएक्शन में एलिमिनेशन भी होती है कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि वाटर की और HCl की होती है। इनकी जो है उससे ये देखें, ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हुए दिखाया है इन्होंने, तो ये ऐसे एलिमिनेशन होती जाएगी और ये कंडेंसेशन शो करते रहेंगे। अब हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज, उनके सोर्सेज की बेस पे इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, सिंथेटिक होते हैं और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल नेम से ही पता लग रहा है कि नेचुरली बनते हैं, यानी प्लांट और एनिमल्स से हम इनको हासिल करते हैं। ये वो वाले पॉलीमर्स होते हैं जैसे कि स्टार्च, रेजिन्स, ये सब कुछ हम एनिमल और प्लांट से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स मैन मेड होते हैं, हम इन्हें खुद सिंथेसाइज करते हैं लेबॉर्ट्रीज में, जैसे कि पॉलीथीन हम बनाते हैं, सिंथेटिक रबर बनाते हैं, ये जो हैं ये सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। थर्ड इसकी जो टाइप है वो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और ये मॉडिफाइड वर्जन होता है नेचुरल का, ठीक है, कि इसमें नेचुरल भी होता है और थोड़ा सेंसिसाइज भी किया हुआ होता है, मिक्सअप होता है। अब हम थोड़ा नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर का आपस में डिफरेंस देख लेते हैं, इससे थोड़ा मज़ीद क्लैरिफाई होता है। मुझे कंपैरिजन की चीज़ें इसलिए बहुत करना ठीक लगता है कि हम कंपैरिजन जब करते हैं तो हमें थोड़ी समझ आ जाती है। नेचुरल वाले वो होते हैं, वो कहते हैं एग्जिस्टेंट लिविंग थिंग्स इन नेचर, जैसे प्लांट और एनिमल, ये हम बात कर चुके हैं। और जो सिंथेटिक होती हैं ये मैन मेड होती हैं, यानी कि केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू बनाई जाती है लेबॉर्ट्रीज़ में। अब नेचुरल वाले की एग्जांपल उन्होंने दी है प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स, ये पता लग गया, और इसमें उन्होंने एग्जांपल दी है पेट्रोलियम वगैरह की, ठीक है, यानी रबर, प्लास्टिक, ऐसी। अब इसमें फिर उन्होंने बताया कि ग्लूकोज वगैरह होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इसमें बताते रहे कि फाइबर, प्लास्टिक होते हैं, एटस्ट्रॉ, ये बताया उन्होंने। और एट द एंड अब हम समराइज़ कर लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ओलिगोमराइजेशन को मैं पॉलीमराइजेशन के साथ कंपैरिजन वाले टाइम पे बताऊंगी कि ये आपस में डिफरेंस कहाँ है इनका, क्योंकि ओलिगोमराइजेशन में भी मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और पॉलीमराइजेशन में भी मोनोमर्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं। अब बाय डेफिनेशन हम देखते हैं कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है और ओलिगोमराइजेशन क्या होता है। पॉलीमराइजेशन वो सब्सटेंस होता है जो रिप्रेजेंट करता है एन इंटरमीडिएट स्टेज इन पॉलीमराइजेशन एंड कैन बी यूजुअली जो है ना पहले ही पॉलीमराइज हो जाता है, जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस यानी कि फास्ट कह रहे हैं। और ओलिगोमराइजेशन वो टाइप होती है विच है स्मॉल नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट, यानी कि बनाता वो भी मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन वो मैक्रोमोलिक्यूल जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू पॉलीमराइजेशन वो ज़रा छोटा होता वो भी मैक्रो है, वो भी मैक्रो है, लेकिन पॉलीमराइजेशन की निस्बत वो छोटा होता है, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट उसमें देखेंगे, और प्रोडक्ट वो कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट बनता है पॉलीमराइजेशन में, लेकिन ओलिगोमराइजेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट हमेशा फाइनली होता है। फॉर्मेशन वो दिखा रहे हैं, उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन ही बन जाता है, लेकिन जो ओलिगोमराइजेशन में क्या होता है कि वो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका। और एग्जांपल इसकी बता रहे हैं कि एपॉक्सी पॉलीमर होता है, जबकि ओलिगोमराइजेशन में डाइमर, ट्राइमर और टेट्रामर होते हैं। ये था आज का टॉपिक और ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर।